हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है वो केप की वो सीरीज़ आज 1 रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक से एसपी बख्शी साहब से, जो मैंने एसपी बख्शी बुक है उससे वोकेब मैं कराना शुरू कर दिया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा मस्ट इंपॉर्टेंट है, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और बाकी इसमें जो वोकेब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। और यहाँ पे हम वोकेब एसपी बख्शी से कराने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वो केप सीरीज का 1 है। इसको जम के शेयर कीजिएगा। ये जो शेयरिंग है रुकनी नहीं चाहिए, अगर रुक गई तो मैं सीरीज बंद कर दूंगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत सारे मैंने एपिसोड्स बनाए, पार्ट्स बनाए, लेकिन यार मेरा मन टूट गया जब आपने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया। तो मैंने फिर से ये हमने आपको मतलब ये बताया नहीं, हालांकि जो बुक है हमारी एसपी बख्शी की उससे मैंने ये निकाले हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, बाकी हम जो वोकेब कराते रहे हैं वो हमारा मेड इजी से था। बाकी जो चीज़ें प्रीवियस पेपर में होती हैं उनसे हम वोकेब निकालते थे, लेकिन आज हमने डिसाइड किया तो इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग मेड इजी से कराएंगे वोकेब। और जो हमारे हिंदुस्तान हो गया और टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे जो न्यूज़पेपर आते हैं इसमें से हम वोकेब कराएंगे आपको। ठीक है, तो पर डे आपको एक लेक्चर 15-20 मिनट का मिलेगा, उसको ज़रूर देखना है, एंजॉय करना है और आपको कंटिन्यू वीडियो देखते रहना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो आज हमारा जो वोकेब है, सबसे पहले हम नंबरिंग नहीं करेंगे, जितने हमारे पास वोकेब है वो हम डिस्कस करेंगे, कम से कम 15-20 तक की। ठीक है, वो विद इन सेकेंड में आपको याद भी हो जाएंगे, मेरी वीडियो में ही केवल देखना है आपको। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कन्वर्सेंट। एक वर्ड होता है हमारे पास, ठीक है, कन्वर्सेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये वर्ड जो होता है उसे हमारी क्राइटेरिया यानी पार्ट ऑफ स्पीच भी जानना जरूरी है। जो कन्वर्सेंट है इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है फैमिलियर है। क्या चीज़ है? कोई चीज़ हो सकती है वो फैमिलियर है और उससे आप क्या है, परिचित हैं। ठीक है, ये चीज़ें, इसका मतलब हिंदी होगा परिचित। क्या होगा? परिचित है। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे क्या? फैमिलियर बोलेंगे। मतलब जो कन्वर्सेंट है वो फैमिलियर ही होता है। मतलब आप याद रखें, कन्वर्सेंट का मीनिंग क्या होता है? परिचित और फैमिलियर होता है, जो कि बताता है कि जो को भी आपके पास रूल्स ऑफ लॉ हैं उनको आप जानते हैं। इसके लिए प्रीपोजिशन हमें विद का यूज़ करना पड़ता है हमेशा, ये आप याद रखेंगे। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, कन्वर्सेंट अगर आ गया तो वहाँ पे विद का यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कन्वर्सेंट विद द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कन्वर्सेंट विद आ गया, उसमें आपने यूज किया क्या? प्रीपोजिशन, ये यहाँ पे यूज किया विद। अगर बात करें विद आ गया तो हमारा रूल होते हैं द रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ के रूल से आप क्या है, परिचित हैं। तो इस तरह से आपने कन्वर्सेंट विद द रूल्स ऑफ लॉ, जितने भी कानूनी व्यवस्था है उसके बारे में आप जानते हैं, परिचित हैं, फैमिलियर हैं, तो वहाँ पे हमें कन्वर्सेंट का यूज करना पड़ेगा। अगला हमारा वोकेब है कैप्रिसियस। तो यहाँ पे जो कैप्रिसियस वर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकल कर आता है जैसे फिकल अनस्टेबल होते हैं। मतलब जो चीज़ें क्या होती हैं, अस्थिर होती हैं, जिसको बोलते हैं फिकल, और अनस्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल, अनस्टेबल। और यहाँ पे इसका मतलब होता है कोई चीज़ अस्थिर है। क्या है? अस्थिर। जो चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना, उनको बोलते हैं तुच्छ, अस्थिर। कैप्रिसियस एक पर्सन भी हो सकता है, फिकल अनस्टेबल, जो अपनी वादे से मुकर जाता है उसको भी हम लोग बोलते हैं कैप्रिसियस। ठीक है, तो जो अपने वादे से मुकर जाए उसको बोलते हैं कैप्रिसियस पर्सन। तो इस तरह से आप इसको याद रखते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कैप्शन। कैप्शन तो आप जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। कैप्शन हमारा जो होता है टाइटल की तरह यूज़ करते हैं। ये हमारा नाउन होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, मतलब होता है टाइटल। इसका क्या होता है? टाइटल, जिसका मतलब होता है शीर्षक। क्या होता है? शीर्षक होता है इसका मतलब। जो आप बुक खरीदते हैं उसका कोई टाइटल होता है, जिसका हमारा इसका टाइटल होता है। जिसे आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ टाइटल है, मतलब वो एक कैप्शन है। कैप्शन में जो आप डालेंगे वो आपको दिखेगा, मतलब टाइटल, शीर्षक बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं। कार्नेज। जो कार्नेज है उसका मतलब होता है, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे। और इसका मीनिंग होता है मेरे बच्चे में, मैस्कर होता है। क्या होता है? मैस्कर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, मैस्कर होता है। इसका मतलब होता है जो नरसंहार होता है उसको यूज़ करते हैं, नरसंहार। ठीक है, जब विद्रोह हो जाता है बहुत ज़्यादा
ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्नेज यानी मास्कर बोलते हैं। आगे हमारा जो वर्ड है क्लेमेंसी, ठीक है, जो है क्लेमेंसी, इसका मीनिंग जान लीजिए क्या होता है क्लेमेंसी। ये हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसको हम बोलते हैं लेनाइंसी, ठीक है, लेनाइंसी, ये भी एक वर्ड होता है। इसका सिनोनिम वर्ड है काइंडनेस, माइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस। और हमारा दूसरा वर्ड जो है वो है माइल्डनेस, मर्सी, ठीक है, माइल्डनेस कह सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं मर्सी, मर्सी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, दया का भाव हो, ठीक है, मर्सी। ये हमारे क्या हैं, ये क्लेमेंसी के सिनोनिम है, जैसे लेनाइंसी, काइंडनेस, माइंडलेस, मर्सी। तो इस तरह से हमारे ये सिनोनिम बनते हैं, और इसमें दया का भाव हो, दया का कार्य करने वाला हो व्यक्ति, उसके लिए बोलते हैं दया का कार्य। आपके अंदर दया है तो दया का कार्य करते हैं आप, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है जो पवित्र हो। अब इसको हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसमें एडजेक्टिव के फॉर्म में, जिसका मतलब होता है सद्गुणी, पवित्र, प्योर, वर्चुअस। क्या बोलते हैं, ये सद्गुणी होता है, और इसका मतलब होता है, इंग्लिश में सिनोनिम वर्ड आपको याद रखना है प्योर, ठीक है, और वर्चुअस, वर्चुअस, ये हमारे सिनोनिम वर्ड दो हैं। प्योर, वर्चुअस किसका होता है, चेस्ट के हमारे सिनोनिम वर्ड होते हैं। इस तरह से हमारा इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं तो प्योर है यहाँ पे, तीनों का हमारा इम्प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना। जैसे मैं बात करूं, सी इज नोन फॉर हर चेस्ट कैरेक्टर, मतलब कोई भी लड़की है या लड़का है तो वो अपने कैरेक्टर पे बहुत विश्वास करती है, मतलब प्योर है, वो वर्चुअस है, ठीक है, चेस्ट है, उनको बोल सकते हैं। आगे हमारा कॉजेंट। कॉजेंट का मतलब होता है अकाट्य, जो बात कहनी नहीं चाहिए वो बात आपने बोल दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉजेंट हो जाएगा। कॉजेंट एक हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं इसको हम लोग, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। कॉजेंट की हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कन्विंसिंग, फोर्सफुल, ठीक है, कॉन्विंसिंग और फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल, जिसका मतलब होता है अकाट्य। क्या है, अकाट्य। अकाट्य का मतलब है आपने कोई चीज़ बोली, वो बोलनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, आपने किसी की निंदा कर दी और बहुत ही आपने घटिया बोल दिया उनके बारे में, तो उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे हम बताते हैं वो कैब, ठीक है। हाँ, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करिए मुझे, ठीक है। तो आगे हम वो केब लेते हैं, बस 5-6 और बची हैं, वो भी हम डिस्कस लेते हैं, उसके बाद हाँ बंद करेंगे, ठीक है। आगे मैंने बात की है कॉम्पेटिबल, COMPATBLE, ठीक है, कॉम्पेटिबल, कॉम्पेटेबल, ठीक है। ये हमारा किसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। और इसकी बात करें तो ये हमारा यूज़ होता है, जैसे मैं बात करूँ हारमोनियम, हारमोनियस के लिए, हारमोनियस के लिए यूज़ होता है ये वर्ड हमारा। और यहाँ पे सुटेबल विद, मतलब संगत, मधुर है, और मधुर रिश्ते हैं आपके, उसके लिए हम लोग रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इसके साथ आप रिलेशन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मधुर रिश्ते। क्या बोलते हैं, मधुर रिश्ते, मतलब रिश्ते हमारे कैसे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, जिसमें बोली भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए, और बाकी वगैरह वगैरह, यानी दिखावा ज़्यादा होना चाहिए, रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। रियल में जिएंगे तो रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, ये वास्तविकता है या नहीं, बताइए मुझे। तो इस तरह से हमारे जो है रिलेशंस वो कैपिटेबल होने चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेबल होने चाहिए। तो हमारा मधुर रिश्ते के लिए जाना जाता है और यूज़ किया जाता है। सुटेबल विद, संगत होनी चाहिए अच्छी। आगे बात करें कलूजन, ठीक है, आगे हमारा वर्ड है जो कलूजन। कलूजन हमारा नाउन के फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि ION आ गया तो मतलब नाउन है, ठीक है। कंस्पायरेसी, इसका मतलब होता है कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी, इसका हिंदी मतलब होता है षड्यंत्र, साठगांठ, ठीक है, षड्यंत्र, क्या बोलेंगे, षड्यंत्र। दूसरा हम कह सकते हैं साठगांठ, साठ
गांठ, साठ गांठ होती है ना, षड्यंत्र होता है, एक दूसरे को पीछे करने में कोई कसर नहीं रहती है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, कलूजन मतलब कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, कॉन्स्पायरेसी मतलब षड्यंत्र है, साठ गांठ है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कलूजन का, और ये एक नाउन के फॉर्म में है। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो आएगा वो विद आएगा, जैसे कि हमने सीखा था, आपको बताया था, एक हमारा था कन्वर्सेंट, इसके साथ भी विद आता है, और ये हमारा कलूजन है, इसके साथ भी विद आता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्टिंजेंसी, ठीक है, कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिजेंसी जो हमारा वर्ड है वो नाउन के रूप में यूज होता है, और इसका मतलब होता है इमरजेंसी, आकस्मिक, ठीक है, इमरजेंसी, आकस्मिक, 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 इस तरह से ये हिंदी हो गया। मतलब कि आपको याद रखना है, जब भी कॉन्टिजेंसी, इसका मतलब इमरजेंसी, सेम सेम हो रहा है, तो मतलब कॉन्टिजेंसी एक इमरजेंसी है, आकस्मिक है, जिसको हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे, ये भी नाउन, ये भी नाउन, हमारा सेम बन गया सिनोनिम वर्ड। आगे हम बात करते हैं, इसको हम लोग कॉन्टिजेंसी को सीएल भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, बता दूं आपको, सीएल हम लोग लेते हैं जब हम सर्विस कर रहे थे वहाँ पे, मतलब जॉब के तौर पे एचएल में, तो हम सीएल लेते थे, ठीक है, एसएल लेते थे, सिक लेव होता है एसएल, और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, ये सिक लेव होता है, ये होता है सीएल का मतलब होता है कॉन्टिजेंसी, मतलब एक आप आकस्मिक छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिजेंसी लीव क्या होता है, जेंसी लीव, ठीक है, ये हमारा होता है फुल फॉर्म सीएल का मतलब, एसएल का मतलब सिक लीव होता है, आप बीमार हो जा रहे हैं उसके लिए। आगे हम बात करते हैं कंडोन, कंडोन हमारा वर्ड बढ़िया है, आप इसको याद रखेंगे, कंडोन का मतलब ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है, और इसका मतलब होता है फॉरगिव, ओवरलुक, ठीक है, फॉरगिव सॉरी, ठीक है, फॉरगिव और ओवरलुक कह सकते हैं इसको, ओवरलुक किसको कह सकते हैं बेटा, बच्चा, कंजोन को, इसका मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है, इसका मतलब होता है माफ़ करना। तो जो मैंने वर्ड अभी डिस्कस किए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला मेरा कंसेंस, और ये लास्ट हमारा वर्ड है आज का, कंसेंसस, ठीक, कंसेंसस। कभी कभी स्पेलिंग जो है पूछा करता है एग्जामिनर कि स्पेलिंग सही है या नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखते जाना है, क्योंकि आपको कुछ भी छूटे ना। जनरल एग्रीमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जो कॉन्सेंस हैं एमंग ऑल द पार्टीज, आम सहमति है, सर्वसम्मति है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसेंस, क्या बोलते हैं, कंसेंसस, नाउन के फॉर्म में यूज होता है, इसका मतलब है जनरल एग्रीमेंट। तो आज की हमारी वोकेब की सीरीज जो है श्रृंखला, आज हमारा पहला लेक्चर है इसका, और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, एक सेकेंड में रिकॉल कराते हैं। कॉम्पिटिबल का मतलब एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, इसका मतलब हारमोनियस, अब इसको जोड़ सकते हैं यानी कि कॉम्पिटिबल, इसका मतलब होता है रिलेशन में यूज करते हैं, मधुर रिश्ते होते हैं। और कलूजन नाउन होता है, नाउन के फॉर्म में, जिसका मतलब होता है कंस्पायरेसी, इसका मतलब षड्यंत्र, साठ गांठ होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन विद आता है। कॉन्टिजेंसी मतलब होता है एक इमरजेंसी, छुट्टी पे जा रहे हैं आप, आकस्मिक कोई चीज़ हो सकती है। सीएल का मतलब होता है कॉन्टिजेंसी लीव, और एसएल का मतलब सिक लीव होता है। कंजोन का मतलब होता है फॉरगिव, ओवरलुक, माफ़ कर देना, ठीक है। कॉन्सेंस यानी कि कॉन्सेंसस, इसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, ठीक है। सर्वसम्मति, समाज की सहमति, परिवार की सहमति, उसको हम लोग बोलते हैं कंसेंसस, ठीक है। तो दोस्त, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारी वोकेब आपने रट ली होगी, समझ में आई हो चुकी होगी, और अगर आ चुकी है तो कमेंट और लाइक बनता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।